नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो आज हम वर्ड के अंदर टॉपिक करेंगे वो करेंगे वर्ड्स के अंदर चार्ट। अगर हम चार्ट्स की बात करते हैं तो चार्ट्स क्या करते हैं, आपके किसी भी डाटा को ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, मैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाता हूँ, चार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, चार्ट का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने अपीयर हो गया। तो मेरी मर्जी है, मैं किसी भी तरह के चार्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है। सपोज कीजिए मैं कॉलम्स में ही ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओके। तो देखिए अभी तक मेरे पास चार्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर कैटेगरी दे देता हूँ। जैसे मैं सपोज करो यहाँ पर करता हूँ आपको मंथली सेल और परचेज में कि पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल डाल दिया कि मुझे यहाँ कोर्स वीबी का, वर्ड का, एक्सेल का और एक्सेस का, ये 4 कोर्सेज मेरे पास हैं। तो ये देखिए आपको उसने नीचे हेडिंग्स में दिखा दिया कि आपके पास 4 कोर्सेज कौन कौन से हैं। मैं यहाँ सीरीज में दे सकता हूँ कोर्सेज। अब सीरीज 1, मैं सीरीज 1 को कर देता हूँ सेल, सीरीज 2 को कर देता हूं परचेज। आप यहां कोई भी आइटम ले सकते हो, मैंने यहां कोर्सेज लिए हैं और यहां पर मैं कर देता हूं प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मेरे पास कुछ डाटा ऐसे हो जाते हैं जहां पर मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ जाती है। सपोज कीजिए मैं वीबी का कोर्स परचेज करता हूं या मैं अपने इंस्ट्रक्टर को पे करता हूं 4500 वीबी के, और इसी तरह से जो मैं स्टूडेंट को कोर्स देता हूं वो मैं देता हूं 5500 का। वर्ड का कोर्स मैंने यहां पर दे दिया 400 का सेल और मुझे कॉस्ट पड़ती है 300 की। सेम एक्सेल का मैं कर देता हूं, सेम एक्सेस का मैं कर देता हूं। लेकिन जब मैंने एक्सेस के कोर्स को दिया तो क्या हुआ कि जो मेरी परचेज कॉस्ट है वो मुझे कॉस्टली पड़ गई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ टाइम ज़्यादा लगा तो मुझे तो टीचर्स को पे करना है, और कोर्स फीस भी मैं इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले पैकेज ले चुका हूँ। तो उस केस के अंदर मुझे सपोज कीजिए कॉस्ट पड़ जाता है 450 का। अब मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो जब मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, मैं सेल में से परचेज करूं माइनस, और इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी कर देता हूं हर जगह। तो ये देखिए अब जब मेरे पास चार्ट रिप्रेजेंट हुआ तो उसने मुझे ओवरऑल दिखा दिया कि जो मेरे पास डाटा है वो कैसा है, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे लॉस हुआ। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आए, मैं किसी और स्टाइल में, जैसे मुझे यहाँ कॉलम्स में दिखाए, तो जब मैंने कॉलम्स में देखा तो उसने मुझे दिखा दिया कि मेरे पास जो एक्सेस का कोर्स है वो मुझे लॉस देखे गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे एक्सेस का कोर्स यहाँ पर बेनिफिशियल दे, तो उस केस में मुझे डाटा को एडिट करना पड़ेगा। और डाटा को एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट डाटा पे क्लिक, आपकी एक्सेल शीट आपके पास फिर अवेलेबल होगी। मुझे इसके सेल की कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरे पास कुछ तो बेनिफिट हो। तो इस तरह से मंथली रिपोर्ट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डाटा से रिलेटेड। कैसा भी वर्किंग स्टाइल आपको देखना है आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि यार ठीक है, मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आया, मुझे किसी और स्टाइल में वर्किंग को परफॉर्म करना है, या मुझे टेबल साथ में देखना है, तो आप ये देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कितने की सेल की, कितने की परचेज की, टोटल डाटा आपके पास आ रहा है कि आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस आपको गेन हुआ। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है इन फिगर्स को समझना कि आपका डाटा किस तरह की वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। अब कई बार क्या होता है, मुझे चार्ट के टाइप को ही चेंज करना है कि मुझे यार ये चार्ट नहीं चाहिए, मैं तो
किसी और फिगर में देखना चाहता था, जैसे मैं लाइंस में देख लेता हूँ कि मेरा कोर्स क्या परफॉर्म कर रहा है, तो उसने मुझे दिखा दिया कि जो एक्सेस का कोर्स है वो मुझे सबसे कम बेनिफिट दे रहा है, जिसमें मेरा जो मार्जिन है वो सबसे कम है। फिर परचेज आपकी है जो, ठीक है, कितनी हुई थी एक्सेस की वो बताई इसने, और सेल आपने एक्सेस की कितनी की आपको उसी पॉइंट के पीछे उसने उसको बताया है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। कई बार हम स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से डाटा को देखते हैं कि उसने इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, जैसा भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जस्ट उसको ओके कीजिए। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से आपको दिखा रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा कोर्स है वो कौन सा अप गया। वो वर्ड ने क्या कोर्स दी, एक्सेल ने क्या कोर्स दी, एक्सेस ने क्या कोर्स दी। अब सपोज कीजिए एक्सेल डाउन होता, जैसे कि मैंने एक्सेस डाउन होता जैसा कि मैंने पहले किया था, तो उस केस में क्या होता। तो उस केस के अंदर जो आपका एक्सेस है वो आपको लॉस के अंदर दिखा रहा है कि आपके पास वैल्यू नीचे की तरफ को आ गई है। ये देखिए, अगर आप एक्सेस को देखते हो तो ये माइनस की तरफ आपको पॉइंट इसने प्रमोट कर दिया है। इसी तरह से हम चाहें तो चार्ट के किसी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, किसी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। मुझे चार्ट का टाइटल देना है तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोर्सेज रिपोर्ट। यहाँ मैं देता हूँ कोर्सेज नेम, यहाँ मैं दे देता हूँ कोर्सेज कॉस्ट या कोर्सेज फी। तो आपके पास अब पूरा का पूरा डिज़ाइन है, जिसको आप अपने हिसाब से कैसा भी यूज़ करो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आप पाई के थ्रू यूज़ करना चाहते हो, आप बार के थ्रू यूज़ करना चाहते हो, सब आपके पास अवेलेबल है। इसने कोर्सेज रिपोर्ट भी दिखा दी, कोर्सेज कौन से हैं और उनका रिजल्ट क्या है। जैसे जो सेल है वो सबसे ज़्यादा आपकी किसकी गई, वीपी की। उसके बाद एक्सेस की 6%, आपके एक्सेल की 6%, आपके सेल पॉइंट वर्ड की भी 6%। तो मैं इसको सिंपल फॉर्मेट के अंदर ही आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सिंपली आपका डाटा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था। आपके पास इसके फॉर्मेट के ऑप्शंस आते हैं कि आप शेप को अपने हिसाब से कोई फिल करना चाहते हो। सपोज कीजिए मुझे कहता हूँ कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे यार कोई और कलर चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कोई भी कलर यूज़ करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी